तो सागर से अगली खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के सामने बोले भूपेंद्र सिंह, क्षेत्र के कुछ लोगों की मोबाइल कॉलिंग की सीडीआर निकलवा रही है पुलिस। कुछ लोगों की कॉल डिटेल निकलवाकर धमकाते हैं अफसर। उप मुख्यमंत्री ने जांच का दिया है आश्वासन। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ने फिलहाल जांच का आश्वासन जरूर दे दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप है और उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के सामने वो बोलते हुए नजर आए हैं कि मोबाइल कॉलिंग की सीडीआर निकलवा रही है पुलिस। इसके अलावा ये भी कहा है कि कॉल डिटेल निकलवाकर धमकाते हैं अफसर। तो उप मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन इस पूरे मामले में दे दिया है। आपको बता दें कि सागर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के सामने बोले हैं भूपेंद्र सिंह की मोबाइल कॉलिंग की सीडीआर निकलवा रही है पुलिस और कॉल डिटेल निकलवाकर धमकाते हैं अफसर, जिसको लेकर अब उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन का भरोसा दिलाया है और कहा है कि इस पूरे चीज को लेकर, इस पूरे मैटर को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी और इस जांच को लेकर आश्वासन दिलाया है। तो सागर से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर, कॉल डिटेल निकलवाकर धमकाते हैं अफसर, इस तरीके का बयान दिया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सबकी सीडीआर निकाली जा रही है, अफसर इस पूरे मामले को लेकर धमकाते हैं। तो कृष्णकांत संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सीडीआर निकालकर धमकाने का आरोप है कि अफसर कॉल डिटेल निकलवाकर धमका रहे, लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। क्या कुछ पूरी डिटेल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वाकया जो है बीते बुधवार का है। जिला योजना समिति की बैठक सागर जिला पंचायत के जो सभा का उसमें आयोजित की गई थी। जिला योजना समिति की बैठक लेने के लिए उप मुख्यमंत्री और सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। योजना समिति की बैठक में जिले की 8 विधानसभाओं से विधायकगण भी शामिल हुए थे। उनमें एक नाम जो है खुरई से वर्तमान में विधायक और पूर्व गृह मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए थे। तो बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, इसके बारे में सूत्रों से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसमें जो पूर्व गृह मंत्री हैं और वर्तमान खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री के सामने एक मुद्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री से कहा है कि उनके क्षेत्र के कुछ लोगों की कॉल डिटेल्ड जो वो पुलिस निकलवा रही है, पुलिस निकालती है और उन लोगों को यह कहकर के धमकाया जाता है कि आपकी फला व्यक्ति से बात हुई थी। हालांकि इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं खोला है और इसकी उन्होंने जांच की मांग जो है वो उप मुख्यमंत्री से की है। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि इस बैठक में भूपेंद्र सिंह के इस आरोप पर जो है उप मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के लिए जो है वो कहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक खुद भूपेंद्र सिंह जो है वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं और ना ही जिला प्रशासन का कोई अफसर इस मामले में कुछ भी अभी तक कह रहा है। लेकिन ये जो कल बैठक में जो बात हुई है वो यही थी कि भूपेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री से जो है वो ये बात कही है कि उनके क्षेत्र के कुछ लोगों की कॉल डिटेल जो है वो पुलिस अवैधानिक तरीके से निकालती है। कृष्णकांत जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ राम पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आने 24/7 में। तो ये खबर सामने आ रही है जहाँ पर कॉल डिटेल निकलवाकर अफसर धमकाते, इस तरीके के आरोप यहाँ पर भूपेंद्र सिंह लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घरों में जो आग लगा रही है वो आग इनके घरों तक पहुंचेगी। अभी ये षड्यंत्र विपक्ष के नेताओं के साथ करते थे, विपक्ष के लोगों के साथ करते थे, अब यही षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ करने लगे हैं। और इनके पूर्व जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया है, उन्होंने मीटिंग में आरोप लगाया है कि हम लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है, हम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अधिकारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
नेताओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये बात तो हम पहले से ही कहते थे। हमने तो पेगासस का मामला भी बड़े देश में पूरा उठाया था, लेकिन उसको दबा दिया गया। अब वही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी भी जो नफरत की, षड्यंत्र की, धोखेबाजी की, गद्दारी की जो भी राजनीति कर रही है, वो अब उनके खुद के कार्यकर्ताओं और खुद के नेताओं के ऊपर आ पड़ी हुई है। मैं अभी विजयपुर विधानसभा में बोल रहा हूं और यही कारण है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बैठा हुआ है। जी राम पांडे जी, लेकिन कहीं ना कहीं अब डिप्टी सीएम आश्वासन भी दे रहे हैं कि जांच कराई जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या कुछ कदम उठाना है। अरे ये तो फोकट की बातें हैं। वो तो जांच 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 रोज बोलते हैं। वो हाथी की जांच 10 दिन से चल रही है, उसका परिणाम नहीं आया। कई बलात्कार के केसों की जांच चल रही है, उनका निर्णय नहीं आया है। तो ये तो जांच बोल देते हैं। कम से कम हजारों लाखों जांचें इन्होंने बोल दी हैं। परिणाम क्यों नहीं आते उन जांचों के? इस जांच का भी कोई परिणाम नहीं आएगा। तो ये तो बस बेवकूफ बनाने का माध्यम है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। सीधी सी बात है। पहले ये विपक्ष पे गुंडागर्दी करते हैं, फिर अपने लोगों पर गुंडागर्दी करते हैं, फिर जनता पर गुंडागर्दी करते हैं और हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। मुसलमानों पर गुंडागर्दी कम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हिंदुओं पर ही गुंडागर्दी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह भी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी हिंदू है। मैं हिंदू मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 24 घंटे इसी बात को करते हैं, तो दूसरों पर पत्थर फेंकते फेंकते ये अपने लोगों पर ही पत्थर फेंकने लगे हैं। जी, तो राम पांडे जी, क्या कुछ लगता है आपको कि क्या केवल जांच का आश्वासन ही दिया जाता है? इस तरीके के जब भी कोई भी और भी मामले सामने आते हैं तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता सरकार की ओर से? नहीं उठाया जाएगा। ये तो दबाने का काम है। ये चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे अपने लोग हों या जनता के लोग हों, इनको तो दबाना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता सर उठा के बात नहीं कर पाए। यहाँ तक कि ये लोग सीढ़ी बना लेते हैं। इनके 2 सर्वोच्च बड़े नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के नेता की सीढ़ी बनाकर लगते हैं। वो कभी बात उठाते हैं, मीटिंग में सवाल उठाते हैं तो बोल देते हैं तुम्हारी फाइल हमारे पास रखी हुई है, चुपचाप रहो, ईडी, सीबीआई, पुलिस सब तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तो ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के इसलिए बनाई जा रही है कि ये कोई सवाल ना पूछ सके। कई बार भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कहता है कि भाई बहुत अपराध हो रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, एक विधायक ने इनके इस्तीफा दे दिया था, एक विधायक एसपी के पैरों में पड़ रहा था, एक विधायक धरने पर बैठ गया था। तो ये जो भी विधायक के इनके कार्यकर्ता हैं, ये मुंह न खोलें, विकास की बात न करें, मुद्दों की बात न करें। कुछ लोग होते हैं इनकी पार्टी में जो इन मुद्दों को भी उठाते हैं, तो ये सबका मुंह बंद करना चाहते हैं ये लोग। जी राम पांडे जी बने रहिएगा हमारे साथ। नेहा बग्गा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आनएच 24/7 में। तो पूर्व गृह मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जो अफसर है वो कॉल डिटेल निकल कर धमकाते हैं, लेकिन हालांकि उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। तो ये अंदर ही अंदर क्या चीजें हो रही हैं? देखिए, इसको जो है शिकायत करना नहीं कहते हैं। जो जनता का जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच में रहता है, स्वाभाविक तौर पर पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं और विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं, वो अपने जनता की आवाज उठाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उनके पास कोई समस्या लेकर आया है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से, सरकार से चर्चा की है, तो ये उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी सत्ता में है। और किसी को अगर समस्या हो रही है, जनता में कोई भी अगर किसी भी अधिकारी से परेशान हो रहा है, तो उसके बारे में चर्चा की है। स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ये तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि शिकायत की गई है और अपने ही लोगों से शिकायत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका अपनी बात रखने के लिए। राम पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।